हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का हमारी अर्थव्यवस्था चंद्रिका जो कि चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर का नाम हो गया अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, जिसे आप सोशल साइंस भी कर सकते हैं। ठीक है बाबू, जिसमें कि हम आपको बता दें कि इसमें टोटल सोशल साइंस में 4 भाग होते हैं। उसमें से हम 3 भाग कवर कर लिए हैं और यह लास्ट भाग बचा हुआ है जिसे हम कवर कर रहे हैं। ठीक है बाबू, तो इसमें हम आपको यही कहना चाहते हैं कि आपको चंद्रिका खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हर एक सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर बाय चैप्टर करके प्ले लिस्ट में डाल दिया गया है। तो आप चाहे तो वहाँ से ही आप इसे जाके इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इसमें बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं कि सर हमें चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, इससे लाभ क्या होता है, इससे हानि क्या होता है, यानी कि इस तरह से बहुत सारे कमेंट आ गया था। ठीक है बाबू, तो हम तो आपको इससे पिछला वाला, अगर अभी तक आप पिछला वीडियो नहीं देखे या पिछला चैप्टर जाके कवर नहीं किए हैं तो वहीं से आप जाके कवर कीजिए, क्योंकि यहाँ वहाँ पे हर एक प्रिंस का हर एक डिटेल्स क्वेश्चंस बता दिया गया। ठीक है बाबू, तो इसमें हम आपको कुछ खास नहीं बताएंगे क्योंकि वहाँ पे सारा कुछ डिटेल्स बाय डिटेल्स कवर किया गया है। ठीक है बाबू, लेकिन हम आपको बस इतना ही कहना चाहेंगे कि आप इसे आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें इस्तेमाल करने के कोई बुराई है ही नहीं बाबू। हालांकि इसमें बहुत सारा प्रश्न आ जाता है कि सर चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर चंद्रिका वही विद्यार्थी इस्तेमाल करते हैं जो पढ़ने में तेज़ नहीं होते हैं, या फिर जिससे पढ़ने में मन नहीं लगता है, या फिर जो जिसका पोअर माइंड सेट होता है वही इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप कह ले कि जो छात्र चोरी करने में तेज होते हैं, या फिर जो छात्र चोरी करते हैं वही चंद्रिका इस्तेमाल करते हैं। वाट एवर यानी कि ठीक इस तरह से आपके दिमाग में यह प्रश्न सब आ रहे होंगे। ठीक है बाबू, देखो तो ये प्रश्न सब जो तुम्हारे दिमाग में आए हैं, तो हम सबसे पहले तो तुमको हम थैंक यू कहना चाहेंगे। ठीक है, क्योंकि यह प्रश्न आप लोग जो कमेंट में पूछे हो तो हमें बहुत खुशी हुआ। ठीक है, क्योंकि यह प्रश्न पूछ रहे हो यानी कि आप लोग यानी चंद्रिका ही नहीं बल्कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो। ठीक हो, तो आगे कैसे बढ़ोगे, प्रश्न पूछ के ही जीवन में आगे बढ़ा जाता है। जैसे कि देखो बाबू, आज इससे पहले अभी तक कोई नहीं पूछा था कि हमें चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। न जाने लगभग एक तरह से बुझो कि यह सब जो हम इतना चीज़ बोले चंद्रिका, यह माने कि पुअर स्टूडेंट इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो पढ़ने में तेज़ नहीं होते वह छात्र इस्तेमाल करते हैं। वाट एवर यानी कि ठीक इसी तरह से जो क्वेश्चन वह आज से 50-60 साल यह शब्द प्रचलित है वह सुनते आ रहे हैं, और वह अपना बस चुपचाप एक्सेप्ट करके और इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन पूछता ही नहीं था। ठीक है, लेकिन आज आप लोग यह प्रश्न पूछे हो कि सर हमें इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और इससे लाभ क्या होता है, इससे हानि क्या होता है, वाट एवर यानी कि इसी तरह से बहुत सारे प्रश्न आ गया। ठीक है, तो यानी कि जो आप यह सब प्रश्न हमसे पूछ रहे हो तो हम बहुत खुशी हुए, क्योंकि आप लोग जागरूक हुए हो। ठीक है, तो जागरूक हुए हो तो यानी कि आप लोग आगे बढ़ने के प्रति आप लोग जागरूक हुए, तो हमें बहुत खुशी हुआ। ठीक है बाबू, हालांकि आपको हम बता दें कि चंद्रिका को अगर सही से कोई बताते भी नहीं है कि चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, कम से कम सर को तो इतना भी बता देना चाहिए कि सर चंद्रिका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए तो करना, नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है, और आप लोग में भी एक कमी हमको दिखाई दे रहा है कि आप लोग डरते क्यों हो। ठीक है, जो प्रश्न पूछना चाहते हो तो आप डायरेक्ट पूछो। ठीक हो, यानी कि आप लोग तो किसी सर के सामने में यानी कोचिंग में जहाँ जाते होंगे तो वहाँ तो आप लोग डर जाते होंगे कि यहाँ पर डायरेक्ट सर से पूछेंगे सर हमें चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो आप लोग यानी कि आंसर करने से पहले आप लोग समझ जाते कि सर बोलेंगे अरे बुर्बक हो, चंद्रिका इस्तेमाल काहे करोगे जब हम है ही, या फिर चंद्रिका इस्तेमाल करने के लिए वही 50-60 साल पुराना घिस्टा अपना वह शब्द प्रचलित एक तरह से शब्द इस्तेमाल करना शुरू कर देगा कि काहे तुम चंद्रिका इस्तेमाल करोगे, कमज़ोर छात्र इस्तेमाल करते हैं, जिसको पढ़ने में नहीं मन लगता है वो छात्र इस्तेमाल करते हैं। वाट एवर यानी कि आप लोग इमेजिंग करके आप लोग नहीं पूछ पाते हो। ठीक है, तो लेकिन आप लोग यहाँ कमेंट के जरिए पूछे हो। ठीक है बाबू, तो भी हम बहुत खुश हैं। ठीक है, तो हमारे पास जितना टीम था क्लास 10th का, तो सब सर हम लोग बैठे हैं और फिर डिसीजन लिए है कि चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब समय आ गया है आगे बढ़ने का बाबू। अब कब तक अपने लोग पीछे रहेंगे। ठीक है, जिस तरह से देख रहे हो कि टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है, फिर कितना अपने लोग भी कितना आगे बढ़ गए हैं, यानी कि पूरा हिंदुस्तान का आदमी क्या पूरा वर्ल्ड का आदमी आगे बढ़ने की होड़ में भाग रहे हैं। ठीक है बाबू, तो यानी कि इसमें हम आपको बस यही कहना चाहते हैं कि आप चंद्रिका आराम से इस्तेमाल कर सकते हो बाबू। ठीक है, इससे कोई बुरी चीज़ है ही नहीं। ठीक है, इससे आप आराम से इस्तेमाल
करो। हालांकि इससे जो आपके मन में जितना भी प्रश्न आता होगा, क्या सर जैसे कि हम यहाँ से क्वेश्चन आंसर याद करके एग्जाम में लिखते हैं तो सर क्या वहाँ नंबर काट लिया जाता है या फिर नहीं काट लिया जाता है, या फिर यहाँ से रीडिंग करके जाते यहाँ से यानी कि जो पाठ के मुख्य बातें यहाँ पे दिया रहता है तो सर क्या यहाँ पे ये पढ़ने से हमें हानि होता है या कुछ होता है या नहीं होता, इससे लाभ होता है या नहीं होता है, या फिर यहाँ से ऑब्जेक्टिव बात करने में कुछ लाभ होता है कि नहीं होता है, वाट एवर मान के ठीक इसी तरह से आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे। तो जैसे कि यह प्रश्न सब पूछा ही गया है, ठीक है बाबू, तो ये सारा कुछ हम कवर करके आपको हम बता ही दिए, पिछले चैप्टर में हम आपको बता दिए, ठीक है बाबू। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे इसमें कोई बुरी चीज़ है ही नहीं, ठीक है बाबू। और हालांकि आप लोग को हम तो पहले ही समझा दिए कि चंद्रिका क्या है। चंद्रिका तेज विद्यार्थी इस्तेमाल करते हैं या फिर जिसको पढ़ने में नहीं मन लगता है वह विद्यार्थी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बाबू। तो यानी कि हम सारा कुछ कवर करके आपको बता ही दिए, ठीक है बाबू। तो इसमें जैसे कि अभी भी जैसे कि एक छात्र तो यहाँ तक यानी कि बहुत सारे कमेंट हम पढ़े थे कि सर कैसे, जैसे कि अगर आपका कहना है कि जैसे हम तो एक तरह से बुझो कि पहले तो हम बहुत समझाएं ही, और उसमें से तो यानी कि हम कम से कम 100 से 200 के आसपास में यानी कि उससे भी लगभग ज़्यादा में हम देखे कि ऐसा कमेंट आ गया था कि क्या सर हमें चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए। तो जिस तरह से आप बुक कवर करके प्लेलिस्ट में डालें, ठीक उसी तरह से चंद्रिका भी कवर करके प्लेलिस्ट में प्लीज़ सर डालिए, ठीक है। तो हमको लगा कि जिस तरह से हम बुक कवर करके डाल रहे हैं तो चंद्रिका भी क्या डालना चाहिए। तो फिर हमें लगा कि चलो जब विद्यार्थी लोग डिमांड कर रहे हैं तो हमें ज़रूर उसे बताना चाहिए कि चंद्रिका कोई बुरी चीज़ है ही नहीं। और हालांकि हम आपको तो पहले ही बता दिए कि चंद्रिका क्या होता है, ठीक है। चंद्रिका क्या होता है तो इसका मतलब तुम ये मत समझना कि कोई भी सब्जेक्ट का उसका पूरा क्वेश्चन का आंसर, चाहे कोई भी क्वेश्चन का उसका आंसर लिखा रहता है उसे हम चंद्रिका कहते हैं, ठीक है बाबू। तुम यहाँ तक सोच पा रहे हो तो ये भी ठीक है। ये लोग सच्चा यही है कि चंद्रिका हम उसे ही कहते हैं कि जो जैसे कि देख ही रहे होगे कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर रहता है उसे हम चंद्रिका कहते हैं, ये लेकिन सही है। लेकिन चंद्रिका असली मायने में क्या है हम अलग हट के यानी कि अपने भाषा में हम तुमको समझा पाए हैं। ऐसे पिछला वाला वीडियो हम कवर किए थे तो उसमें हम आपको पूरा डिटेल्स में समझा कि चंद्रिका क्या है। जहाँ तक कि तुम एक बात सोच रहे हो कि जो जिसका यानी कि जो भी प्रश्न का उत्तर पूरा कवर किया रहता है उसे हम चंद्रिका कहते हैं, ये भी सही है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है बाबू। लेकिन असली मायने में चंद्रिका क्या है जिससे आप लोग डरते हो और चंद्रिका इस्तेमाल करने से पीछे भागते हो, ठीक है, उसी को मान के ठीक तरह से हम आपको समझाए हैं। और इसमें उसके बाद फिर प्रश्न पूछा गया था कि सर चंद्रिका भूस्कुल विद्यार्थी इस्तेमाल करते हैं या फिर तेज विद्यार्थी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। भूस्कुल विद्यार्थी का मतलब हो जाता है जिससे पढ़ने में नहीं मन लगता या फिर रेगुलर क्लास छोड़ते रहते हैं या फिर वाट एवर करके, ठीक है बाबू। तो इसमें भी बने कि बहुत तो आप लोग के मन में पहले से आज से 50-60 या शब्द प्रचलित हैं ही कि जो चंद्रिका पढ़ने वाला इस्तेमाल, जो चंद्रिका पढ़ते हैं स्टूडेंट वह कमज़ोर होते हैं, या फिर जो चंद्रिका इस्तेमाल करते हैं वह जिसको पढ़ने में नहीं मन लगता है, या फिर जो छात्र चोरी करते रहते हैं वह चंद्रिका पढ़ते हैं, वाट एवर करके। यानी कि ठीक इसी तरह से आप लोग के मन में प्रश्न उठता होगा, ठीक है। लेकिन ये सब पूरा एक तरह से बाबू बताओ कि एक तरह से बुझो कि पूरा एक तरह से नेगेटिव ही पॉइंट आप लोग सोच रहे हो, ठीक है। हालांकि हम तुमको बता दें यहाँ पर थोड़ा सा जानकर आश्चर्य होगा कि चंद्रिका एक जो पढ़ने में बहुत तेज स्टूडेंट होते हैं वही चंद्रिका इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, यहाँ पे आपको थोड़ा सा हल्का सा झटका लगा होगा, हमें मालूम है, ठीक है, क्योंकि सच्चाई तो तुम्हारे सामने कोई बताता ही नहीं है और सच्चाई तुम लोग जानना भी नहीं चाहते हो। सिर्फ जो कोई बोल दिया उसके बाद फिर उसके पीछे तुम लोग भागने लगते हो। यानी कि कभी कभी रुक के खुद से क्वेश्चन करो, यानी कि कोई कुछ बोल दिया फिर तुम यानी कि उसके पीछे भागने लगते हो। कम से कम कभी कभी तुम खुद कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड यानी सोचो कि क्या जो अन्य व्यक्ति बताए हैं, फिर वह सर हो या फिर जो 50-60 साल कोई भी शब्द प्रचलित अभी तक होते आ रहे हैं। देख ही रहे हो कि यह सब तो 50-60 साल ही पुराना है। ये तो अचानक नहीं हो गया कि चंद्रिका एक कमज़ोर छात्र पढ़ते हैं या जिसे पढ़ने में नहीं मन लगता है वह चंद्रिका इस्तेमाल करते हैं, वाट एवर इस तरह का प्रश्न अपने लोग तो न प्रचलित करती है, क्योंकि आज से 50-60 साल ही पुराना यह प्रचलित है और पीढ़ी तर एक तरह से बुझो यह सब सुनते आ रहे हैं और उस पर कोई प्रश्न ही नहीं करता है। लेकिन हमें बहुत खुशी हुआ कि आप लोग इस पे प्रश्न उठाए हैं, ठीक है बाबू। तो इससे रिलेटेड आप लोग जितना भी क्वेश्चन पूछे थे हम इससे पिछला वीडियो या फिर चैप्टर कवर किए थे तो वहाँ पे सारा डिटेल से बता दिए, ठीक है बाबू। तो हम आपको बस एक ही शब्द में कह देना चाहते हैं कि चंद्रिका बहुत तेज विद्यार्थी ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और किस तरह से इस्तेमाल करते हैं हम आपको सारा कुछ बता ही दिए, ठीक है बाबू। तो आई होप आप लोग अभी तक समझ पा रहे होंगे। तो चंद्रिका आप आराम से इस्तेमाल करो बाबू और इसमें डरने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। और हम आपके लिए किसी दिन ज़रूर समय निकालेंगे और ज़रूर समय निकालकर व्हाइट बोर्ड के माध्यम से यानी कि सामने से आके हम आपको बताएंगे कि चंद्रिका कौन सी सब्जेक्ट की कौन सी यानी कि देखो बाबू हम तो यहाँ पे थोड़ा डिफाइन कर देना चाहते हैं। हर एक सब्जेक्ट का हर एक चंद्रिका अलग अलग तरीका से इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है बाबू।
तो आई होप आप लोग अभी तक समझ पा रहे हैं। तो हम आपके लिए किसी दिन जरूर समय निकालेंगे और व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हर एक सब्जेक्ट का हर एक चंद्रिका बताएंगे कि किस किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसमें डरने की कोई बात है ही नहीं, ठीक है। और हम आपको हालांकि सारा कुछ समझा ही दिए कि चंद्रिका किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्यों नहीं किया जाता है, ठीक है बाबू। तो आई होप आप लोग अभी तक पूरी अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। तो आप बेधड़क का इस्तेमाल करो बाबू, और यहाँ से जो भी क्वेश्चन आंसर याद करके एग्जाम हॉल में भी लिखते हो तो वहाँ पे कोई नंबर नहीं काटता। इसे डरने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। और जो बोलता है उसको उसके बात में बहकावे में मत आओ। अलग अगल बगल जो पड़ोसी उड़ोसी उसको पढ़ने में मन ही नहीं लगता, उसको बस इतना ही काम रहता है। वो खुद डिस्टर्ब तो हुए ही रहते हैं, उसको पढ़ने में तो मन नहीं लगता है और उसका काम बच जाता है बस इतना ही कि तुमको डिस्टर्ब करना, ठीक है बाबू। तो चलो बाबू, अभी हम इतना ही रहने देते हैं और अभी तक हम आपको जितना समझाए आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, ठीक है बाबू। तो आप चंद्रिका आराम से इस्तेमाल करो बाबू, इसमें डरने की कोई बात है ही नहीं। और अभी तक आप पिछला वीडियो नहीं देखो तो जाके वहाँ से आप सारा कुछ डिटेल्स जान सकते हो, ठीक है बाबू। तो अभी आप हमें जाने की इजाज़त दो, तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।